बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना जुला में खुशामदीद। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। कोफ्ता पुलाव कैसे बनाते हैं आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में बॉईल किया हुआ चिकन शामिल किया है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू शामिल करूँगी और 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर की शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब इसमें 2 चम्मच चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें मसाला शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही इसमें हम सुरख मिर्च का शामिल करेंगे। अब इसमें लहसुन शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हाथों की मदद से कुछ इस तरह इनके कोफ्ते बना लेंगे। एक एक करके बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। ऑयल देखिए जो है वो हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते शामिल करते जाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। ये देखिए ये एक साइड से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह हम इन्हें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ते टोटली फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही इसमें नमक का शामिल करेंगे। अब इसमें 6 से 7 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें मटर शामिल करेंगे। इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए डाम के रखेंगे ताकि हमारे मटर जो हैं वो गल जाए। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे जो मटर हैं वो भी गल गए हैं। अब आ रही है इसमें चावल शामिल करने की। मेरे 1 किलो चावल हैं इसलिए मैं इनमें आधा किलो पानी शामिल करूँगी। मैंने इनमें कम पानी शामिल किया है क्योंकि मैंने इन्हें पहले ही गर्म पानी में आधा घंटा भिगो के रखा था। अब इसे ऊपर से डाम के रख देंगे। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और देखें जो हमारे चावल हैं इनको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। पानी जो है वो बिल्कुल पकना शुरू हो गया है। अब इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। एक एक करके इसमें कोफ्ते शामिल करते जाएंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और देखें हमारे जो चावल हैं इनको दम आ चुका है। देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फाइनली कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन